तो जनाब ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने का दिन भी हो सकता है। 32 साल के बाद एक जो वाहिद उम्मीद है गोल्ड मेडल लाने की पाकिस्तान, वो है जी अरशद नदीम, जेवलिन थ्रोअर हैं। 11:25 पर फाइनल मार्का आज खेला जाएगा पेरिस की सरजमीन पर, जहां पर अरशद नदीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके हरीफ हमेशा की तरह जो हमारे हरीफ हैं भारत, नीरज चोपड़ा उनके कंपेटिटर हैं। इन दो का तगड़ा मुकाबला है। इस टोटल मिलाकर 10 थ्रोअर हैं, लेकिन हमारा मुकाबला बराह रास्त भारत से है, जो कि अजलों से उनके साथ मुकाबला रहता है। 89 पॉइंट समथिंग मीटर की नीरज चोपड़ा ने थ्रो की थी, 86.59 मीटर की अरशद नदीम ने थ्रो की थी। जिस जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था 84 का था, उसको पार करके अब पूरे मुल्क की दुआएं हैं अरशद नदीम के साथ, साबिक क्रिकेटर्स की दुआएं हैं। उन्होंने भी बड़े पैगामात भेजे हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम भेजा गया अरशद नदीम को। अरशद नदीम से कहा गया है कि आपने हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, जीत हमेशा आपकी चैंपियन की होगी और आप एक चैंपियन है। बहरहाल ये सारी सूरत पर बात करेंगे आज, खुसूसी तौर पर ओलंपिक्स जो उस पर हमने बात करनी है। राजा असद साहब जो कि गहरी नज़र रखे हुए हैं ओवरऑल इस ओलंपिक्स पे और स्टार्ट से लेके अब तक जो हिस्ट्री रही है, तारीख रही है ओलंपिक्स भी, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्या वजह हुई कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में बहुत पीछे रह गया। सिर्फ 7 कंटेस्टेंट गए हैं, 7 एथलीट गए हैं। हम हमसाया मुल्क 127 खिलाड़ी उनके वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी वहाँ पर हैं, जिसमें से 6 पहले मरहले में बाहर हो गए। आज के शो में चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन, वो भी हिस्सा बनेंगे। राजा साहब से आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। और एक कौम की एक बड़ा अच्छा ये हुआ कि हम देखें, अगर हम लंदन ओलंपिक से शुरू करें, जब हमने पहली मरतबा शिरकत की, 4 के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया था फॉर द फाइनल 4 हॉकी में, हमारे बड़े मार्के रहे हैं और हम उस बुनियाद पर समझ रहे थे कि जैसे अरशद नदीम का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम एक हमारा 200 लोगों का कंटिजेंट होगा जो वहाँ जाएगा। वी आर अ ग्रेट सर्वाइवर। हमने कोई छोड़ा नहीं, हर इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, मास भाई 1980 के। तो अब इसमें वो भी आपको पता है कि वो जो सोवियत यूनियन की इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान पे, ये हमारा मौक़िफ़ था, दुनिया के ममालिक का भी था। अब इसमें जो आप अरशद नदीम का जिक्र कर रहे हैं, देखें मियाँ चन्नू से वो इमर्ज की हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई क्लब प्रैक्टिस नहीं, कोई सहूलत नहीं, और फिर बाद में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, ओलंपिक एसोसिएशन ने उनका हाथ थाम लिया। लेकिन ये चीज़ें नीचे से होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना चाहते हुए भी कहना चाहेंगे कि उनकी जिस्मानी साख्त जो चाहती थी, जो सहूलियात उनको चाहती, जैसे आप नीरज चोपड़ा का जिक्र किया, वो तो महीनों से बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो क्या क्या इनटेक ले रहे हैं, क्या क्या उनको बताया जा रहा है, इनको तो नहीं बताया जा रहा। ये तो आप पंजाब जो स्टेडियम है वहाँ पर खुलेआम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आजू बाजू में लोग भी इनके साथ लगे हुए हैं, वो भी जेवलिन थ्रो कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि एक आइकॉन है और इसमें आफरीन है हमारी कौम पर कि देखें, ना होते हुए भी कुछ वो इसको देख रहे हैं और सारी खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जाहिर है कि इस वक्त पूरी तवज्जो का महवर तो अरशद ही है, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है, जो बाज़ लोग इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो शुरू से लोग कह रहे थे और जो पाकिस्तानी नहीं कहते थे, जो लोग बाहर से आते थे, टॉप क्लास जो स्पोर्ट्स माइंडेड होते थे, कि जो जौहर पाकिस्तान में दुनिया भर में कहीं नहीं है। जो लोग इस वक्त दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान आज़ाद इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो जौहर यहाँ पर है वहाँ दुनिया में कहीं और पर नहीं। लेकिन ये बात आप तसल्ली रख लें कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप वर्ल्ड बीटर या वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड की स्पोर्ट्स पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे जब तक कि आपकी तंजीम साजी बेहतर ना हो, गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे बास खेलों में और स्पोर्ट्स का कल्चर ना हो। ओलंपिक्स सबसे बड़ा इवेंट है। इंडिया का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनका बहुत बड़ा कंटिजेंट है, वो गया है और वैसे वो टमक टोइयाँ मार रहे हैं। देखा मैं उनका 67 नंबर है मेडल की दौड़ में, अच्छा, लेकिन टॉप 10 में भी नहीं है, हमजा नहीं पीछे है, बहुत पीछे है जो टेबल्स है इस वक्त मैं जो सुबह देखी है अब इसमें। लेकिन फिर भी उनकी तारीफ हमें कर लेनी चाहिए, हमें तंग नजरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उनके मुल्क में खेलें वेल ऑर्गेनाइज हैं। हमारे मुल्क के अंदर मास व पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ कोशिश करता है, पंजाब में कुछ खेलें हो जाती हैं, बाकी जो एसोसिएशन है इसमें हॉकी, एथलेटिक और दीगर स्कॉश भी इसमें शामिल है, वो बिल्कुल गैर फाल है बिकॉज ऑफ पैसिटी ऑफ द फंड्स। अब इसमें मनी मेक्स द गो वाली बात भी है, लेकिन एक है कि हम में जज्बा भी मांझ पड़ गया। मैं समझता हूँ लिया में भी एक छोटा सा ओलंपिक्स होना चाहिए, गुजरात में ना, वहाँ पर लोकल स्पोर्ट्स होनी चाहिए। हम उससे दूर हो चुके हैं और एक लस्ट है, एक खेल हमारी क्रिकेट है जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन उसमें भी हम
अब बॉटम पे जा रहे हैं, Yes. छठा सातवां नंबर, बिल्कुल ऐसे। इतनी टीमें हैं, उसमें हम फुनफुनाते फिरते हैं कि हम चौथे पे आ गए, पांचवें पे, नॉट एट ऑल। तो आप इसमें ये एक सोच में तब्दीली आनी चाहिए। मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जुल्म हुआ है 2 बड़ी खेलों का, बल्कि तीसरी भी शामिल कर लें, कि वहाँ पर प्रोलॉन्ग स्टे है फॉर द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन। इसको 3 साल तक होना चाहिए। अगर जैसे अभी आपने चौधरी याकूब साहब का जिक्र किया, अगर उस तरह का कोई गौहर नायाब है, जैसे आपने बड़े फ़ख्र से बताया उनका, मैं समझता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ऐसे ऑफिशियल पे फ़ख्र कर सकता हूँ कि जो DIG पुलिस थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नज़्म व नसक संभाल लिया वॉलीबॉल फेडरेशन का और लड़कों को नौकरियाँ दी और क्या कुछ नहीं किया। तो हमें ऐसे सर्वेंट्स ऑफ द गेम की ज़रूरत है, ताकि इस वक्त हम पेरिस में हम भी फ़ख्र से सुनते, हम भी खुशियाँ मनाते, हम और प्रोग्राम करते, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कि और अब भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें और तेज़ी आ जाती। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन सल्यूट है फिर मैं कहूँगा अरशद नदीम को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन अभी एक और चीज़ है हमजा, यू वुड एग्री कि हमें ओवरजॉयड नहीं होना चाहिए इस बात पर। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी 3 के लिए उन्होंने क्वालिफाई करना है, अभी 90 तक, जैसे बर्मिंघम में फेंका था ना लेज़र, वहाँ फेंकना है वहाँ। और ये एक फॉर्म होती है, जैसे आप पर भी मैं देखता हूँ कभी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी होती है आपकी, आप ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, उड़ा कर रख देते हैं जैसे आज आप फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह करेगा आज उनकी फॉर्म लग जाए और वो नेज़े को वहाँ फेंक दे, 190 से भी आगे चला जाए। लेकिन ये मुसलसल दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, इवेंट में। इससे कबल अरशद नदीम पर कोई नज़र नहीं थी राय साहब। बहुत सी वीडियोस ऐसे देखी कि अरशद नदीम के पास वो जेवलिन जो होता है ना, वो नहीं था, ठीक है, पत्थर पकड़ के उससे वो थ्रो करके थोड़ी सी वो करते रहे, वो वीडियोस सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। लेकिन चलें, शुक्र है वज़ीर आज़म साहब की उन पर नज़र पड़ी। वज़ीर आज़म से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक अच्छा जेवलिन ले दें, तो उन्होंने फौरी तौर पर अब ये देखें, मिनिस्ट्री से ये मुल्क का वज़ीर आज़म बड़ी मोतबर शख्सियत है, वो उससे एक नौजवान मुकाबला करा कि मुझे आप एक नेज़ा ले दें, और इनके पास तो रेंज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुख्तलिफ रेंज होनी चाहिए, जैसे बैट्स होते हैं मुख्तलिफ वेट के, मुख्तलिफ ब्रांड्स के, प्लेयर्स के पास, प्रोफेशनल्स के पास, इनके पास। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, मुझे बड़ा गिला है उन सेठ लोगों से, जो बैंकर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वो कम ज़रफ़ हो गए हैं, उन्होंने खेलों को डिसोन कर दिया। अब देख लें, मैं इंडिया की बार बार ये भी कहूँगा कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो यार सुपीरियर नेशन, स्पोर्ट्स की बात कर लें, हवाले दे सकता हूँ। अब हमारे नेबर्स में तो वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं, बल्कि आइकॉन्स जो हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, उनको साथ बिठाया जाता है और यहाँ पर दुत्कारा जाता रहा है कि बैंकों की टीमें बंद करें। ये क्या बकवास है? ये चीज़ें सारी गलत चीज़ें हैं जो हमारी जिसने खेल को बर्बाद किया। हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे उस इमारत पर जिसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, जिसकी बुनियाद, जिसके ओरिजिनेटर ग्रेट्स हमीदी जैसे थे, बुंदा जैसे, आतिफ जैसे, नूर खान जैसे थे, उसको तबाह बर्बाद किया है। ये एक स्कीम थी बाज़ लोगों की, ये उसमें कासा लिसाने अज़ली भी थे, जिन्हें आप खुशामदी कहते हैं। उन्होंने आकर स्पोर्ट्स की फेडरेशन पर कब्जे किए और आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा 7 बड़े गौहरे नायाब जो टैलेंटेड हैं होंगे भी, मैं नहीं कह रहा, मैं मुझे मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, तो कुछ है उनमें टैलेंट, तो वहां तक पहुंचे। और बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये माजी में रहा है, ये खासा रहा है पाकिस्तान का कि एथलीट को कभी भी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी गई। बहुत सी वो वीडियोस और तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, एक बुजुर्ग हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, एथलीट हैं, इतने सारे मेडल्स उनके पास हैं डिफरेंट इवेंट्स के, लेकिन इसके बावजूद रिक्शा चलाने पर मजबूर है, कुछ साइकिल चला रहे हैं, कुछ इस तरह से, लेकिन उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे।